नमस्कार। आज हमारे साथ नमस्कार। हमारे मित्र सतपाल साहू जी जुड़े हुए हैं। कल हमने बहुत विस्तृत चर्चा सतपाल जी से की थी और मुझे विश्वास है कि उन्हें पूरी जानकारी अब आज मिल चुकी है। लिहाजा आज जो है फोकस रहेगा उनसे बात करने का कि उन्होंने क्या रणनीति अपनाई है, क्या उन्होंने जिलेवार कुछ लोगों की सूची बनाई है, किस तरीके से वो सोए हुए चंद्रगुप्त, क्योंकि मैं हमेशा चंद्रगुप्तों को हनुमान से तुलना देता हूं, हनुमान से उनको समकक्ष रखता हूं और मेरा ये मानना है कि जैसे हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण नहीं रहता था, वैसे ही हमारे चंद्रगुप्तों को भी उनकी शक्ति का स्मरण नहीं है। लिहाजा यदि हम सभी फील्ड के चंद्रगुप्तों को एक सूची बनाएं, चाहे उसमें युवा और विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, किसान हों, समाज सेवी संगठन के लोग हों, इवन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, और अभी तो एक और हम एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियों ने अपने अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, ऐसे अच्छे कैंडिडेट क्राइम फ्री भारत के लिए चंद्रगुप्त की भूमिका निभा सकते हैं। और क्राइम फ्री भारत खुद एक मिशन है, यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। लिहाजा इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का भी स्वागत है। किसान जिनकी आमदनी 5 गुना होने वाली है, तो मैं हर जो है जिले से, हर संभाग उससे, सब डिवीजन से, हर ब्लॉक से हम किसानों को भी चंद्रगुप्त के रूप में ले सकते हैं। व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें आज टैक्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन से और उसमें बिल्कुल उनको पूरी तरह से आतंकित करके रखा है, कब ईडी का छापा पड़े, कब कुछ हो, कब क्या हो, इसका कोई जो है वो नहीं है। लिहाजा चूंकि व्यापारियों को टैक्स फ्री भारत मिल रहा है, उनकी चेक बाउंस नहीं मिले होगी, उन्हें कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है, और उनका जो भी एंडेवर है वो एंडेवर कभी फेल नहीं हो सकता है, और फेल होने के पहले यदि उसका कुछ स्विच ओवर होना है तो वो भी हो जाएगा। इस प्रकार वो दिवालियेपन से भी मुक्त होंगे। विशेष तौर पर स्लम एरिया, गरीब लोग जो आज ना तो अच्छी जगह पे रह पा रहे हैं, ना अच्छा भोजन कर पा रहे हैं, और आय कम होने के कारण कई बार उन्हें खाली पेट भी सोना पड़ता है। लिहाजा ये सब लोग जिनके पास आज शिक्षा भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, जिनको क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि उन्हें शिक्षा भी देंगे, हुनर भी देंगे, टूल्स भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, अच्छी पोशाक भी देंगे, आचार व्यवहार भी सिखाएंगे, और उनकी इनकम 2029 तक 2 लाख, 1 लाख इनकम होगी और 2 लाख की क्रय शक्ति होगी। उनके घर बन जाएंगे और उन्हें पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। गरीबों के बच्चे, उन्हें अपने पिता की जेब की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, वो अपने ही डेबिट अकाउंट के माध्यम से अच्छी शिक्षा पा पाएंगे और शिक्षा भी बदल जाएगी। लिहाजा पूरे स्पेक्ट्रम में हर किसी का लाभ हो रहा है, वकील का, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, और एक निरोगी और दीर्घायु भारत खड़ा हो रहा है। लिहाजा पूरे स्पेक्ट्रम में जब सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं,
तब हर सेक्टर के, हर स्पेक्ट्रम के लोगों तक कौन ऐसे चंद्रगुप्त हो सकते हैं जो कि अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रीच आउट किया जाए, उनकी सूची बनाई जाए और बिना समय गमाए उनका चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। अब मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ और मिस्टर साहब को सुनना चाहूँगा कि उन्होंने कोई रणनीति बनाई है या जैसा मैंने अभी बताया है इसके आसपास की कोई रणनीति बनाने का जो है आप सोच सकते हैं, तो आपकी क्या सोच है, जरा उस बारे में हम प्रकाश डालिए। ज्यादा तो आज समय नहीं मिलने के कारण संपर्क नहीं कर पाया, लेकिन लगा हुआ हूँ। एक दो लोग से पर्सनली बात भी किया हूँ, लेकिन ज्यादा अच्छे से उनको समझा नहीं पाया हूँ इस संबंध में। जब आपसे 4-5 बार इसी संबंध में बातचीत होगी तो फिर मैं भी अच्छे से उनको समझा पाऊँ। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आप लाइव सेशन में ला सकते हैं या फोन पे भी बात हो सकती है, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो सकता है, जैसा भी वो कंफर्टेबल फील करते हैं वो भी आप अपने विचार में रख सकते हैं। लेकिन समय कम है क्योंकि हम लोग बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। अब हर किसी को अपनी अपनी शपथ बहुत मेटिकुलसली करना पड़ेगी और सबसे अच्छी बात है कि किसी को इसमें ना तो पैसा खर्च हो रहा है, ना कोई गलत काम करना पड़ रहा है, ना कोई चक्का जाम जुलूस, कोई इस तरीके की नेगेटिव एक्टिविटी करना पड़ रही है, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई गड़बड़ी। लिहाजा मुझे लगता है कि हमें एग्रेसिवली रीच आउट करना पड़ेगा। धीरे से समय अपने आप निकलने लगेगा जब इस दूसरा जो काम है उससे धीरे धीरे हो जाएगा ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो क्या आपने हर स्पेक्ट्रम में, जैसा कि अपन ने किसान के बारे में कहा, व्यापारियों के बारे में कहा, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में कहा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पूरे स्पेक्ट्रम को लिया है, इंक्लूडिंग राजनीतिक पार्टियों के वो कार्यकर्ता जिन्हें उनकी पार्टियों ने नजरअंदाज करके टिकट नहीं दिया है, जो टिकट नहीं से वंचित होने के लोग वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से में जो है चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर वो जो है जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पा पाएंगे। हाँ, अब मैं आपका लिंक जो दिए थे उसको भी भेजा था 2-3 लोगों को, उनसे बात नहीं किया था, लेकिन अब कल उनसे बात करूंगा। जो आप लिंक फिर से कल भेजेंगे, फिर बात करने के बाद उनको लिंक भेजूंगा, तो इस समय उनसे भी बात हो जाएगी। चलिए, तो मेरे ख्याल से चूंकि आज ज्यादा काम नहीं हो पाया है, लिहाजा अपन आज के सेशन को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और जिन चीजों के आसपास अपन ने बात की है उनके हिसाब से अपन काम करके और उन सबकी सूची बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी शारदा से भी बात हुई थी और मेरी मिस्टर मंडल से भी बात हुई थी। तो मुझे लगता है कि लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा और उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराना होगा और उन्हें यह भी स्मरण कराना पड़ेगा कि सवाल उनका नहीं है, सवाल उनके बच्चों का भी, सवाल हमारी विद्वत्ता का भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी विद्वत्ता फेल कर रही है, कहीं ना कहीं हम जो है अपने ही बच्चों को, अपने ही लोगों को ये बात नहीं बता पाए हैं कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम, कानून और घटिया व्यवस्था छुपी हुई है। हमारी एग्रीकल्चर से लेके हर चीज को जिसपे हम दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है।
जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह हैं उनका डे वन पर भी वही नेगेटिव असर था, और उसको हमने अपने जैविक खेती को छोड़कर रासायनिक खेती पर जो है ना, जो अपन ने इंटरेस्ट दिया, और उसके कारण जो आज बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहे हैं, वो अपने आप में असहनीय है। हमने पानी को गंदा भी किया और उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी किया। अब समय आ गया है कि क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत जो एक खाइयों का नेटवर्क बनाने का और उसके माध्यम से एक्वाकल्चर को आगे डेवलप करने की बात कही गई है। क्योंकि जो है हम फिश प्रोडक्शन की बात कम कहेंगे, हम उसकी जगह एक्वा प्रोडक्शन की बात करेंगे। और यहाँ एक्वा का मतलब है कि वो सभी फल, वो सभी सब्जियां, वो सभी चीजें जो पानी के से पैदा होती हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं, चाहे वो कमल ककड़ी हो, चाहे वो सिंघाड़ा हो। तो हमें वाटर से एक्वा को हमें दो तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। एक तो पूरे एरिया में एक मिनिमम वाटर लेवल हम मेंटेन पूरे 12 महीने करेंगे, और उसमें एक्वा के माध्यम से हम प्रोटीन रिच चीजें जो है उसमें से प्रोडक्शन कर पाएंगे। यहाँ हमारा सारा फिश की तरफ नहीं है, और उसको जो है हम अपने आटे के साथ और उन सब चीजों के साथ मिक्स करके एक फाइबर रिच और एक कहना चाहिए कि प्रोटीन रिच हम डाइट तैयार कर पाएंगे। भारत में हर व्यक्ति का, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कितना अमीर है गरीब है, नए सिस्टम में क्राइम फ्री भारत के आयुष मॉडल में उसका मेडिकल चेकअप भी होगा, उसके योगा और मेडिटेशन वाला पार्ट भी होगा, फिजिकल एक्टिविटी और योगा और प्राणायाम से के साथ साथ उसकी जब मतलब वो होगा, टेस्टिंग होगी, उसमें जो नाड़ी पढ़ने वाली बात है, नाड़ी पढ़ने के यंत्र भी बना लिए जाएंगे, जिससे हम वात पित्त कफ को रीड करके इसके पहले के वो बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट हो, हम उसके पहले अपने व्यक्ति को निरोगी कर पाएंगे। लिहाजा ये मॉडल आपको फ्रीबी मुक्त कर रहा है, गुलामी मुक्त कर रहा है, कर मुक्त कर रहा है, कर्ज मुक्त कर रहा है, दिवालियापन मुक्त कर रहा है, आपको निरोगी दीर्घायु बना रहा है, किसानों की आमदनी 5 गुना, और 2029 में जब तक यदि सभी कॉस्ट सेटल हो जाएंगी तो ये आमदनी बढ़ के 10 गुना हो जाएगी। हमारी सरकारें 2 गुना भी आमदनी करने में सफल नहीं हुई हैं। लिहाजा इस तरह से चारों तरफ के लाभ हैं, और सबसे बड़ा लाभ जो मैं देखता हूं उसे मैं कहूंगा कि गुलामों के नियम कानून से मुक्ति, इनमें आमूल चूल परिवर्तन होगा, जिसमें संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। सर्टेनिटी के तहत 5 सर्टेनिटी रहेंगी जिनके तहत अपराध मुक्त भारत होगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के 2 लेयर के चुनाव होंगे, और लेजिस्लेचर इमीडिएटली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो आज की व्यवस्था में चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के कृपा के पर जो है ना अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, उसकी जगह दे विल बी द इलेक्टेड पर्सन, दो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द लेजिस्लेचर। और आज जो पार्टी व्हिप ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएगा
उसे वोटिंग पावर भी नहीं रहेगा। तो वो हाउस में तो बैठेगा क्योंकि वो चुना भी गया है, लेकिन उसे वोटिंग राइट नहीं है। वो हाउस के अंदर कानून के ड्राफ्ट लाने के लिए और कानून के ड्राफ्ट को समझाने का काम तो करेगा, लेकिन उसे पास करने की उसको खुद का कोई पावर नहीं होगा, उसको कोई वोटिंग पावर नहीं है। लिहाजा सभी कानून शुद्ध बहस के आधार पर, जनहित वाले कानून ही जमीन पर आ पाएंगे। और आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसे लॉर्ड मैकाले ने बर्बाद करके एक बाबू जनरेटिंग घटिया जो है शिक्षा व्यवस्था लाई है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा। मतलब यदि आप देखें तो आम के आम और गुठलियों के दाम, और आप ये भी इसमें महसूस करने की कोशिश करें कि इसमें आपके 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको जुड़ने में पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, लोगों को जोड़ने में भी आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और टिकट मिल जाएगा उसके लिए पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, बिना प्रचार के आप जीत जाएंगे उसमें भी पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और सब चीज आपके हाथ में है। यदि आप जो है मेहनत करेंगे और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना लेंगे तो मुख्यमंत्री बनना भी आपके हाथ में है और प्रधानमंत्री बनना भी आपके हाथ में है। तो इतने अद्भुत भारत के लिए बिना रिस्क के, बिना किसी खर्च के जब ये जमीन पर उतर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें इसमें बहुत मेहनत करना चाहिए, जिससे इसके परिणाम इसी नवंबर दिसंबर में एक बदलाव के रूप में पब्लिक को पहुंचाने में हमारी, कहना चाहिए कि हम बड़ी आसानी से लोगों को इस मॉडल का थोड़ा सा नमूना पेश कर पाएंगे, और 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर फिर इसको हॉट केक की तरह जो है ये अपने आप जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। और माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के ऐसे राजनेता जिन्होंने चुनाव लड़ना जीतना अपनी बापोती मान के रखा है, वो जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। इस बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा भी की थी। तो अब यदि आप थोड़ा सा अपनी बात को विस्तारित करेंगे तो अच्छा रहेगा कि आपके जेहन में क्या चल रहा है और आपको उसे कितने फास्ट हम जमीन पे उतार पाएंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये काम हो, आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके इस YouTube चैनल में इस लिंक को दे के आपकी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने कुछ रणनीति बनाई है कि जो पूरा 21 विधाएं हैं जिसके तहत क्राइम फ्री भारत ने सभी लोगों को ऑल इंक्लूसिव मॉडल जो बनाया हुआ है, क्या आपने वो 21 विधाएं देखी हैं? नहीं, अभी तो आप बोले थे भेजूंगा कुछ। मैं आपको कल कुछ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उनको हाँ। आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट से आसानी से उसको देख लेंगे, नहीं तो आपको वीडियोज में बहुत सारे देखना पड़ेंगे। तो वीडियो भी देख लीजिए और ये डॉक्यूमेंट भी देख लेंगे। और वो हमने लिंक्स आपको दे ही दी है, जिसमें चंद्रगुप्त की शपथ और उसकी प्रोत्साहन योजना, नोडल व्यक्ति की शपथ, अपराध मुक्त भारत के बेसहारा, लाचार, उत्पीड़ित, अपमानित, पर्दे के पीछे रहने वाले सदस्य की शपथ, ये सब चीज़ों को उन तक पहुंचाकर और जितने जल्दी हो सके जो सदस्य के रूप में जुड़ना चाहे उसे सदस्य के रूप में, और जो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ना चाहे उसे चंद्रगुप्त के रूप में हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। गौरव जी कह रहे हैं, गौरव कुमार कह रहा है कि सर जी हमें
गांवों के प्रधानों से भी मिलना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत सुंदर बात कही है गौरव कुमार जी आपने। निश्चित रूप से हम जो है ग्रामों के प्रधानों में जाएंगे और ग्राम प्रधान या पंचायती राज के जो लोग हैं वो क्राइम फ्री भारत की 21 विधाओं में बहुत ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से चौथे और पांचवें में गांव के प्रधानों को, पंच सरपंचों को जोड़ने की बात ऑलरेडी इस मॉडल में है। लेकिन आपने इसे याद दिलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आपके जितने भी उपयोगी सुझाव हों उन्हें जरूर दीजिए। और निश्चित तौर पर हमारी योजना का हिस्सा है कि हमें पंच सरपंचों तक पहुंचना है और उन्हें क्राइम फ्री भारत से जोड़ना है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पंच सरपंचों को जो अधिकार मिलना चाहिए उसे एमएलए ने काफी हद तक कुंठित करके रखा है और ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो ग्राउंड पर की ही नहीं जा सकती। लिहाजा हर पंच सरपंच आज इरेगुलरिटी कमिट कर रहा है, जिसके कारण एमएलए और एमपी जिसको चाहे उसके विरुद्ध शिकायत करके उसे जेल भेज सकते हैं। तो पंच सरपंचों को इसलिए भी जोड़ना चाहिए कि वो सही मायने में तृतीय स्तर की सरकार बने और संसाधनों की तो कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की इनकम 20 गुना बढ़ने वाली है एंड दैट इनकम विल बी प्रोपोर्शनेटली अवेलेबल टू द स्टेट एज वेल एज टू द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। पंच और सरपंच भी इसी चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट से निकल के आएंगे। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे होंगे वो पंच जो है राष्ट्रीय स्तर के चंद्रगुप्त बन जाएंगे और उसकी मेरिट लिस्ट में आएंगे। जो राज्य स्तरीय होंगे वो राज्य स्तरीय के चंद्रगुप्त बनेंगे और जो तृतीय लेवल जिला और पंचायत वाला जो लेवल है, जो उस लेवल के चंद्रगुप्त की शपथ लेंगे वहाँ की मेरिट लिस्ट में आएंगे, वो जो है उसमें जा पाएंगे। तो गौरव कुमार जी, मेरे ख्याल से आप हम लोग को सुन रहे होंगे और जो हमने आपको जवाब दिया उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, और या उस बात में और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिस्टर साहब, गौरव कुमार की जो प्रश्न है इसके बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इनसे परिचित तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जो इन्होंने सुझाव दिया है बहुत अच्छा सुझाव है। मैं तो अभी शुरुआत में हूँ, लेकिन ये इनके जो है सुझाव फेसबुक से इन्होंने सुझाव दिया है, क्योंकि फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, तो हाँ, गौरव कुमार जी ने फेसबुक पे ये अपना सुझाव दिया है जो अपन यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है। इनसे भी मिलेंगे अपन, बहुत सारे नहीं, परिचित ये हैं। यूट्यूब नहीं, ये यूट्यूब का ही सुझाव है, यूट्यूब का ही। और भी कुछ यहाँ पे पत्रकार हैं मेरे पहचान के, उनसे भी बात करूंगा। एक्चुअली मैं पत्रकारों के साथ जो प्रॉब्लम मैं महसूस कर रहा हूँ वो जो है बेहद ही दबे हुए हैं और हर पेपर को जो है देखा जाए तो जो हर पेपर है वो किसी ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के कब्जे में है और वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आज की सरकारों का चरण सेवक बन गए हैं। तो पत्रकार अंदर से जो जोशीले भी हैं वो कवरेज करने में अब कई बार अपने आप को असमर्थ पाते हैं। और जो राज्य सरकार में लोग बैठे हुए हैं, स्पेशली जो जनसंपर्क में लोग हैं, वो कई बार एडवर्टाइजमेंट और उसके माध्यम से भी इन पर दबाव बनाते हैं। लेकिन यदि डरे हुए हैं तो सदस्य के रूप में जुड़े और नहीं डरे हुए तो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़े। ये जो है हर व्यक्ति को निर्णय लेना है। तो यदि पत्रकार डरे हुए हैं और वो चंद्रगुप्त के रूप में नहीं आते हैं तो कम से कम सदस्य शपथ के रूप में उन्हें बढ़ना चाहिए। नहीं, बड़े पत्रकार नहीं है, वो छोटे छोटे पत्रकार हैं। उनका अभी कोई ऐसा सेटिंग वाला कार्यक्रम नहीं, वो अपने ढंग से न्यूज छापते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं।
आप ठीक कह रहे हैं। इसको पत्रकारों को जोड़ने का भी जो 21 विधाएं हैं उसमें खुल्लम जो है ना उल्लेख है, और उसमें ये बात विशेष तौर पे कही गई है कि पत्रकारों को उनका सम्मान फिर से देने के लिए, तो देयर इज ए सिस्टम जिसके तहत उन्हें सम्मान मिले और वो सही मायने में डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ बने। आज उनका स्तर इतना गिर गया है कि 14 चैनल को अपोजिशन ने ब्लैकआउट कर दिया है। उनका मानना है कि ये प्यादे हैं, ये अंधभक्त हैं, ये दल गुलाम है। अब कुछ क्वेश्चन जो है गौरव कुमार जी ने कहा है कि सर जी हमें गांव के लोगों को गांव के 5 से 7 किलोमीटर के अंदर कार्य के बारे में भी सोचना होगा। देखो, कार्य के सोचने की बात है तो मैं आपको एक बड़ा क्लियर कर दूं कि आज के जो कार्य बन रहे हैं वो बजट से बनते हैं। क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है उसमें असीमित बजट है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो एसेट अकाउंट में एसेट क्रिएशन है, और उस एसेट क्रिएशन के लिए क्राइम फ्री भारत मनी के माध्यम से बजट अपने आप में समस्या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रोजगार गारंटी में हर व्यक्ति को हम हुनर दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं, लिहाजा हमें हाथों की कमी नहीं होगी। हमें हर हाथ को काम देना है, और वो भी जो है उसकी क्रय शक्ति, जो हमारा कमिटमेंट है कि हर परिवार की क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। लिहाजा हम आसानी से बिना किसी बंधन के चारों तरफ हर तरीके का काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें गायों की संख्या आज जो पूरी गायें हैं उससे 10 गुना करना है, वो भी विद इन द टाइम लिमिट ऑफ द 3 to 5 ईयर। मतलब 2029 तक देश में देसी गायों की संख्या आज की तुलना में 10 गुना हो जाएगी। और जो गायें हैं, जैसा कि आचार्य देवव्रत जी ने रिसर्च के बाद ये स्थापित किया है कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, और जो गाय दूध नहीं दे रही है, ऐसी देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ बैक्टीरिया है। तो जो ये 500 करोड़ जीवाणु हैं, ये दूध से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमारी स्कीम ऑफ थिंग में दूध नहीं देने वाली गाय दूध देने वाली गाय से ऊपर है। हालांकि जो गाय दूध देगी वो दूध और घी आदि प्रोडक्ट के लिए जरूरी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ समय के लिए गाय दूध नहीं भी देंगी, वो भी हमारे इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी मिट्टी को पुनर्जीवित करने के काम आएंगी। तो हमारे पास हाथों की कमी नहीं होगी, एडवांस टूल्स रहेंगे, और समृद्धि भी होगी। और ये समृद्धि उन जगहों से होके आएगी जहां पे हमारा प्रायोरिटी एरिया है। तो हमारा प्रायोरिटी एरिया कौन कौन सा है? नंबर 1, हमें पानी को जो हजारों फीट नीचे चला गया है उसको फिर से 8 फीट पर लाना है, और उसको लाने के लिए एक वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम क्राइम फ्री भारत में ऑलरेडी ईजाद किया है, जिसके तहत 10 फीट गहरी खाइयां होंगी और उन्हें मिट्टी की टाइल्स जिसमें छेद होंगे उससे जो है ना उनको क्लेड किया जाएगा। तो ये खाइयां टाइल क्लेड होंगी, और इनको टाइल क्लेड करने के पीछे मकसद है रोजगार पैदा करना। तो खोदने में रोजगार पैदा करना, एक्वाकल्चर में रोजगार पैदा करना, टाइल्स लगाने में रोजगार पैदा करना। तो इस तरीके से हर चीज में बड़ी संख्या में जो है एक बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है। गौशालाओं की संख्या बृहद रूप से बढ़ने वाली है, और इनमें से कोई भी गौशाला वो शहरी क्षेत्र में नहीं होगी।
ये गौशालाएं फॉरेस्ट एरिया में होंगी, या आप कहेंगे कि शहरों के आसपास ऐसा फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा जहां हम गौशालाएं भी बना पाएंगे। इन गौशालाओं में गायों के स्नान करने के लिए, उनकी मसाजिंग करने के लिए भी इक्विपमेंट होंगे। वहां पर साउंड सिस्टम में मंत्रों की और श्री कृष्ण की बांसुरी जैसे चीजें जो है बहुतायत में होंगी। गायों को जो भोजन मिलेगा वो प्रोटीन रिच जो है फॉडर से आएगा, जो कि पेड़ में उगेगा। गायों को केवल प्रोटीन रिच फॉडर ही नहीं मिलेगा, बल्कि औषधियां भी उनके खाने में मिलाई जाएंगी। लिहाजा गाय के दूध में और घी में केवल अमृत तुल्य गुण ही नहीं रहेंगे, बल्कि लोगों को निरोगी और दीर्घायु करने का भी एक उसमें मेथोडोलॉजी रहेगी। हमें पेड़ों की संख्या 3 गुना करना है, जिसमें हर तरीके के पेड़ होंगे। फलों के पेड़ होंगे, औषधियों के पेड़ होंगे, गायों के लिए फॉडर के पेड़ होंगे, सेंट वाले पेड़ भी होंगे। इस प्रकार से एक बड़ा सा इंटीग्रेशन होगा और इससे भी बहुत जॉब क्रिएट होंगे और बहुत जोर से समृद्धि भी आएगी। तो हमारे गौरव कुमार जी काफी कुछ जो है वो गांव की तरफ ही फोकस बनाए हुए हैं। गांव की लेडीज के लिए काम, गांव के हर व्यक्ति के लिए या देश के हर व्यक्ति के लिए काम होगा। तो लेडीज अकेले के लिए नहीं, और जो काम होगा वो बहुत हाई क्वालिटी का होगा और उसे क्राइम फ्री भारत का जो इकोसिस्टम है उसके तहत उसको एंड यूजर तक पहुंचाया जाएगा। लिहाजा जो भी वो काम कर रही हैं वो जो है उसका प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्हें परेशान नहीं होना है। उनके काम का उन्हें 1 MSP इमीडिएटली मिल जाएगा और 2 से 3 MSP जब कंज्यूमर एंड पर वो बिक जाएगा उस समय मिलेगा। तो उनके काम का, हर प्रोड्यूसर के काम का जो है ऑनरशिप प्रोड्यूसर के पास रहेगी। जैसे किसानों की जो ऑनरशिप है वो ग्रेन की, जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता है वो किसान ही उसका मालिक बना रहेगा। पूरी प्रक्रिया में पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, रिटेल, होलसेल एंड होम डिलीवरी, इन सब कंपोनेंट को उनकी वैल्यू एडिशन के हिसाब से पैसा मिलेगा। एंड दे ऑल ऑफ देम दे विल बी कॉल्ड द सर्विस प्रोवाइडर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग ए सर्विस। लिहाजा बड़ी आसानी से हम हर व्यक्ति को काम दे पाएंगे और चूंकि जो अभी काम हो रहा है इससे 10 गुने से भी ज्यादा काम होगा। लिहाजा किसी को काम नहीं होगा ऐसा तो कोई बात सोचने की जरूरत ही नहीं है। इवन जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉइल टेस्टिंग से लेके ढेर सारे ऐसे काम करेंगे जो आज हो ही नहीं रहे हैं। लिहाजा केवल काम ही नहीं होगा, काम रिस्पेक्टफुल होगा, काम की क्वालिटी होगी और वो किसी के नौकर नहीं होंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे और जो सर्विस ले रहा है उसे भी रिस्पेक्टफुल रहना होगा। एक काम करने वालों के 3 कंपोनेंट कैप्चर किए जाएंगे, एक काम की इफिशिएंसी, दूसरा उसकी वेशभूषा और तीसरा उसका आचार व्यवहार। और ये जो सर्विस ले रहा है उसका भी कैप्चर होगा, जो सर्विस दे रहा है उसका भी कैप्चर होगा। तो यदि जो सेवाएं ले रहा है यदि उसके व्यवहार में कुछ कमी समझ में आई तो उसे जितना पैसा देना है उससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे यदि 1000 रुपए का काम हुआ और उसका व्यवहार ठीक नहीं रहा तो उसे 1200 रुपए देना होगा। ऐसे ही
जो काम करने वाला है, जो उसका आचार व्यवहार ठीक नहीं रहा और उसका जो वर्क कॉफिशिएंट है वो 0.7 आया और उसे 1000 रुपए मिलना चाहिए तो उसे 700 रुपए मिलेंगे और उसके पास ये मैसेज भी जाएगा कि वो उसके 300 रुपए क्यों कटे हैं। यदि मैसेज से वो नहीं समझ पाता है तो उसे ट्रेनिंग के लिए मार्क कर दिया जाएगा। तो जो वर्क आने वाला है वो ट्रेनिंग, दिस दैट, मतलब इतने नए काम होंगे कि अपने आप में जो है ये पूरी नई व्यवस्था आश्चर्यजनक होगी। तो ये समृद्धि लाने वाली आश्चर्यजनक व्यवस्था है। एक गौरव कुमार जी ने एक आध और क्वेश्चन भी पूछा है, गांव में इसे उनकी कमी को टटोलना होगा। गांव में हमें उनकी, देखिए कहीं पे कोई कमी रहने वाली है नहीं, क्योंकि जो कमी होगी वो उसी वित्तीय वर्ष में ही कंप्लीट कर ली जाएगी। आगे चल के तो हमें क्वालिटी और इम्प्रूव करने के लिए कई बार किए गए काम को तोड़ के दोबारा करेंगे, जिससे उसकी गुणवत्ता और इम्प्रूव हो सके और हमारा जो एंगेजमेंट है वो एंगेजमेंट में सभी को रोजगार मिलता रहे। हमारे सोचना और योजना की कोई सीमा नहीं होगी। ये इतना पावरफुल मॉडल है, इसके ऊपर घंटों भी अपन चर्चा करेंगे तो वो कम पड़ेगी। अब मुझे लगता है कि साहू जी के बात के साथ ही हमें चर्चा को विराम देना चाहिए। तो साहू जी एक बार आप, सत्यपाल जी एक बार फिर से जो है अपनी योजना को दोहराइए और उसी के साथ आज के इस सेशन को हम जो है समाप्ति की ओर ले जाना चाहेंगे। बस आपने जो आज बताया है वो धीरे धीरे और भी आपसे जानकारी मिलते रहेगी, तो मैं लोगों को और भी इसके बारे में बताता रहूंगा। आज बहुत सारी जानकारी आपने अच्छी दी, जो मेरे मन में था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो आपके पास है पूरी प्लानिंग, तो मैं धीरे धीरे समझता रहूंगा और लोगों को बताता रहूंगा। बिल्कुल सही बात है, उनके मॉडल्स डेवलप्ड हैं और उस मॉडल के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत सारी ऑलरेडी बनाई हुई है। और यदि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर ही देखेंगे पुराने उसमें, तो जो बच्चों के साथ टेक्नोलॉजिकल डिस्कोर्स हो रहे हैं वो सब भी इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, वो भी क्राइम फ्री भारत में। तो मुझे विश्वास है कि अब हमें बहुत जल्दी लोगों को इस बदलाव की तरफ ले जाना चाहिए और कल हम लोग ज़्यादा एनर्जी के साथ मिलते हैं। कल दिन भर मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि हम अच्छा होमवर्क करके कल हमारा जो रिव्यू हो वो आज से बेहतर हो, ये हम कोशिश करें। ठीक है? ठीक। तो एक बार फिर से आपको हमेशा संदेश के साथ ही सेशन का समापन रखा जाता है। तो मिस्टर सतपाल साहब, आप प्रदेश की और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो जानकारी आपने दी है वो बहुत अच्छी जानकारी है और मैं चाहता हूं कि लोग इसमें जुड़े और जानकारी ले और आगे जानकारी को और लोगों को देते रहे। चलिए, तो आज इस सेशन को जो है ना समाप्त घोषित करते हैं और हमारे जो मेहमान हैं और हमारे मित्र भी हैं और हमारे बैचमेट भी हैं, मैं सतपाल साहब जी को धन्यवाद देता हूं और दर्शक दीर्घा में समीर साहब और गौरव कुमार ने हिस्सा लिया, उसके लिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूं और मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसमें जो लाइव सेशन होते हैं उसी में पैनल पर जुड़ने की लिंक भी पोस्ट हमने की हुई है, जो इस प्रकार है। यदि आप ध्यान से देखें तो दिस इज द लिंक। इस लिंक को क्लिक करके आप पैनल पर भी आ सकते हैं। तो आप झिझकिए मत और जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप यूट्यूब पे बात करते रहिए
और जब आपको लगे कि नहीं, आप पैनल पे आप आके चर्चा करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो प्लीज क्लिक दिस लिंक। इसमें लिखा है कि streamyard.com एंड प्लस दैट स्पेसिफिक लिंक, जिसको क्लिक करके आप पैनल पर आ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुभ रात्रि।